अस्सलाम वालेकुम या कनाब दुआ या कनस्ताइन। आज हम एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें ना जितने भी पार्ट्स हैं सब में आपको ना होमोजेनियस इक्वेशंस दी हुई हैं, यानी कि जॉइंट इक्वेशंस हैं। और आपने ना इनको दो इक्वेशंस बनाना है, ठीक है। एक्स वाई की फॉर्म में दी हुई है दोनों इक्वेशंस, आपने इनको तोड़ना है, यानी दो फैक्टर्स इनके बना देने अलग अलग, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आप फैक्टराइजेशन यहाँ पे करनी है। फैक्टराइजेशन आप जो है ना 6 7 तक करना शुरू कर देते हैं। काफ़ी सारे आपने पढ़े होंगे। सबसे पहले जो है एक पढ़ा होगा आपने मिड टर्म ब्रेक वाला, दूसरा जो है ना क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला, उसके अलावा और भी दो तीन है इसी तरह। एक जो हो गया है कॉमन लेके, उसके बाद जो है ना कंप्लीट स्क्वायर वाला मेथड हो गया इसी तरह, ठीक है। अब यहाँ पे जो सबसे इजी है ना वो मिड टर्म ब्रेक वाला है। अगर वो नहीं लगता तो आप जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा लें, ठीक है। मिड टर्म ब्रेक वाला यहाँ पे करेंगे तो पहले वाले को आप लिख लेते होते हैं एक्स स्क्वायर, उसके बाद आखिरी वाली लिख लेते होते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू 0। अब दरमियान में क्या आएगा, इसको करने के लिए ना, अगर आपको नहीं आती, वैसे तो आपको आती होगी, 6 साइड पे लिखा है, 6 1 जार 6, इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, पहली को आखिरी के साथ, 6 1 जार 6। अब 6 आ गया, प्लस 6 है यहाँ पे, ठीक है, माइनस नहीं है, प्लस 6। इसके फैक्टर्स बना लें, 1 दरबे 6, 2 दरबे 3, ठीक है। इसके साथ 6 आता है, 6 आ जाता है। अब ना इनको प्लस माइनस करें और जो है ना कोई रकम आया, देखें अब 6 और 1, प्लस 6 हो माइनस 1 हो तो यहाँ पे 5 आ जाता है। लेकिन अगर मल्टीप्लाई होंगे प्लस और माइनस तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। हमें यहाँ पे भी प्लस चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से प्लस आ जाए दोनों को, और 6 आ जाए, और ऐड करने से जो है ना प्लस 5 आ जाए, ठीक है। अब 2 3 प्लस 2 एक्स वाई प्लस 3 एक्स वाई, ठीक है। यहाँ पे ये लिखते हैं 2 3 6, और यहाँ पे ये आ जाता है, ठीक है। उम्मीद है समझ आ गई होगी। आगे से आप डायरेक्ट कर लेना। एक्स यहाँ से कॉमन लेते होते हैं, एक्स प्लस 2 वाई यहाँ से कॉमन ले लिया, आगे भी वही लिख देते होते हैं, एक्स प्लस 2 वाई। आप कॉमन यहाँ पे 3 वाई आ जाता है, ठीक है। 3 वाई मल्टीप्लाई करने अंदर तो 3 एक्स वाई और 6 एक्स के वाई स्केयर वही आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है एक्स प्लस 3 वाई और एक्स प्लस 2 वाई, ये इसको जो है ना एक बार लिख लेते होते हैं। अब ये दो जो है ना फैक्टर्स बन गए हैं इसके, यानी इसको इक्वेशन बना लेते हैं, एक्स प्लस 3 वाई इज इक्वल टू 0 और एक्स प्लस 2 वाई इज इक्वल टू 0। ये नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है। इसमें भी जो है ना मिड टर्म ब्रेक ही करेंगे, ठीक है। 7 एक्स स्केयर माइनस 9 वाई स्केयर लिख लिया इज इक्वल टू 0। 7 और 9 को करें तो -63 आ जाता है, ठीक है। अब -9 प्लस 7 हो तो -63 आ रहा है मल्टीप्लाई करने से। अगर ऐड करेंगे तो -2 आ जाएगा, -9 एक्स वाई और प्लस 2 एक्स वाई, ठीक है। तो 7 एक्स वाई, सॉरी मिस्टेक हो गया, 7 एक्स वाई। अब यहाँ से जो है ना कॉमन लेना है, कॉमन ले लेते हैं एक्स, अंदर क्या रह जाता है 7 एक्स माइनस 9 वाई, ठीक है। यहाँ पे भी 7 एक्स माइनस 9 वाई आ जाता है इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 7 एक्स वाई ये लिखा हुआ है, तो यहाँ से कॉमन कर लिया हमने, प्लस वाई, ठीक है। यानी यहाँ पे नीचे लिख देंगे एक्स प्लस वाई और 7 एक्स माइनस 9 वाई। अब यहाँ पे 9 लिखें 7 लिखें पहले, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे 7 पहले लिख देंगे तो ये वाला जो है ना यहाँ पे बन जाएगा। अगर जो है अब यहाँ पे ये बन गया, ठीक है, कोई मसला नहीं होता, मतलब इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इक्वेशन 2 बना देनी है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और 7 एक्स माइनस 9 वाई इज इक्वल टू 0। ये उसने बोला था दो इक्वेशन फाइंड करके दो, यानी दो लाइन्स हमने ये फाइंड कर दी उसको। आगे पार्ट 3 आ जाता है। ये जो है ना बिल्कुल ही सिंपल सा है। इसमें जो है ना कॉमन आप ले लें, इसमें बाकी कोई दूसरी फैक्टराइजेशन वगैरह नहीं होती। 6 वाई इज इक्वल टू 0। अब एक्स इज इक्वल टू 0 एक, और दूसरा क्या है एक्स प्लस 6 वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ तक इसका सॉल्यूशन था बस। आगे पार्ट 4 आ जाता है। इसमें जो है एक्स स्केयर प्लस 12 वाई स्केयर इज इक्वल टू 0। अब 12 1 ज़र 12 होता है, ठीक है, 12 यहाँ पे आ जाता है। और इसके फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 क्रॉस 12, 2 क्रॉस 6, उसी तरह जो है ना 3 क्रॉस 4, और मतलब यही बनते हैं। अगर आपको डायरेक्ट आता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ समझाने के लिए। अब देखें -2 -6, यहाँ पे लिखते हैं -2 एक्स वाई और -6 एक्स वाई। इनको ऐड करें तो -8 आ जाता है, मल्टीप्लाई करें माइनस माइनस प्लस 12 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसकी फैक्टराइजेशन आगे करेंगे, एक्स माइनस 2 वाई, यहाँ पे भी एक्स माइनस 2 वाई यहाँ पे लिख दें आपने, ठीक है, -6 वाई ये आ जाता है, एक्स माइनस 6 वाई और एक्स माइनस 2 वाई इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 6 वाई इज इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 2 वाई इज इक्वल टू 0। आगे पार्ट नंबर 5 आ जाता है। इसको भी मिड टर्म ब्रेक से करेंगे सॉल्व, ठीक है, इज इक्वल टू 0। -10 आ जाता है, और 5 माइनस मतलब माइनस आना चाहिए, 5 और -2 कितने होते हैं, +3x। यहाँ पे लिख देंगे +5xy और -2y 2xy, ठीक है। ये वाला लिखना है, ये जो लिखा हुआ है xy। 5 लिया कॉमन, 5x
एक्स प्लस वाई यहाँ पे आ जाता है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस, अब इसको बाई लिखें एक्स प्लस वाई यहाँ पे भी आ जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या बनाया है 2 माइनस 2 वाई यहाँ पे आ जाता है, मतलब कॉमन ले लिया, ठीक है, माइनस 2 वाई हमने कॉमन लिया, 5x माइनस 2 वाई और x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, 5x माइनस 2 वाई इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन हमें चाहिए थी। आगे पार्ट नंबर 6 आ जाता है। इसमें मिड टर्म ब्रेक जो है ना कोई नहीं हो रही, तो इस वजह से जो है ना हम यहाँ पे वो फार्मूला लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक होता है b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, ठीक है। अब जो है ना यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए होती है शर्त कि जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए, तो ये भी क्वाड्रेटिक बन रही है, मतलब मिड टर्म ब्रेक वाली हो जाती है, लेकिन दूसरी क्वाड्रेटिक नहीं बन रही प्रॉपर, तो इसको प्रॉपर क्वाड्रेटिक बनाएंगे, यानी जिसकी पावर सेम होती है, ठीक है, स्क्वायर वाली। उसके बाद जो एक सिंगल पावर वाली होती है, तीसरा होता है कांस्टेंट, इसके साथ तो कोई भी वेरिएबल नहीं लिखा होता, मतलब इसको ये बनाएंगे ए स्क्वायर प्लस ए और प्लस सी, मतलब इतना कर लें, ठीक है। समझ लें कि ये जो है ना वेरिएबल सेम होने चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे नहीं होना चाहिए वेरिएबल, तो इसको कर लेंगे डिवाइड आई थिंक बोथ साइड्स बाय 10, एक्स के साथ कर लें या वाई के साथ कर लें, एक्स के साथ हम कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड एक्स माइनस 3xy डिवाइड एक्स और माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे एक्स कैंसिल हो जाता है, और यहाँ पे जो है ना आ जाता है वाई स्क्वायर ओवर एक्स, ठीक है, वाई स्क्वायर ओवर एक्स लिखेंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर यहाँ पे मतलब जो है ना, ठीक है, इसके ऊपर एक ही बार करके लिखते हैं एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड करना था हमने, सॉरी मिस्टेक हो गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड किया, 1 यहाँ पे आ जाता है, तो यहाँ पे खाली एक रह जाती है, मतलब कि -3y बाई एक्स और साथ जो है ना प्लस 1 ही हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे पुट कर लेते हैं फार्मूले के अंदर इसको, और जो है ना वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। फार्मूला क्या था, अब ए क्या बन रहा है, a1 बन रहा है, बी जो है वो a-1 बन रहा है, ठीक है, बी क्या है वो भी -1 है, और सी जो है वो +1 है। फार्मूले के अंदर पुट करते हैं, फार्मूला क्या था -b1 को पुट करेंगे, -1 को प्लस माइनस फिर b स्क्वायर -1 का स्क्वायर और -4 ए सी क्या -1 और सी क्या है सी यहाँ पे लिखा हुआ है ना +1। अब यहाँ पे बी की हमने मिस्टेक का निकाल पुट कर दिया, -3 है अभी, -3 और -3, ठीक है, डिवाइड बाय 4 -1, यहाँ पे -3 था तो यहाँ पे -1 बाय वाला भी, तो 3 प्लस हो जाएगा 9 और +4, ये मल्टीप्लाई करेंगे +4 डिवाइड बाय -4। अब जो है ना ऐड करो इनको, 3 + -13 बाय -4, ये आंसर आ जाता है। अब ये किसका आंसर है, x बाय वाई का पूरी का, यहाँ पे खाली x या y नहीं लिखना। अब आंसर यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन जो है ना अभी उसने बोला 2 इक्वेशन फाइंड करनी है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ। x बाय वाई इज इक्वल टू 3 + -13 -4, और जो दूसरी x बाय वाई इज इक्वल टू 3, इधर प्लस कर लिया, इधर जो माइनस के कर लेते हैं 13 बाय -4, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -4x इज इक्वल टू ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगी, तो 3y प्लस जेड कर दिया हमने मल्टीप्लाई y और 13। अब x को जो है ना पॉजिटिव करना है, x को उधर ले जाएं, 4x हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3y प्लस y 13 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे भी जो है ना सेम ही आ जाएगा, मेरे ख्याल एक जो है ना माइनस का वो फ़र्क पड़ेगा, -4x इज इक्वल टू 3y माइनस y की 13, 4x प्लस 3y माइनस y की 13 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें ना आपने एक्यूट एंगल फाइंड करना है, ठीक है, थीटा फाइंड करना है यहाँ पे। तो एक्यूट एंगल आपको पता है, जो 90 से कम एंगल होते हैं ना उसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल्स, ठीक है, 90 डिग्री से कम। अब जो है ना इसको इस होमोजीनियस इक्वेशन के तहत जो है सॉल्व करेंगे। अब ये लिखी हुई है ना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ये जो है ना इसको कहेंगे ए, ये जो है ये होगी बी, और एक्स वाई वाली जो होगी ना उसको हम एच से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब ए यहाँ पे क्या है 1 है, बी क्या है -1, ठीक है, और एच क्या है, एच यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, अगर लिखा हो तो आप लिख लें उसकी वैल्यू साथ, अगर नहीं लिखा हुआ ना तो यहाँ पे ना आपने 2h इज इक्वल टू 0, मतलब कि h इज इक्वल टू 0 आ जाता है, 2h होता है, ठीक है, मतलब आगे जाके ना जब h वाले सवाल आएंगे वो भी मैं आपको समझाऊंगा ये वाली चीज़, ठीक है, h इज इक्वल टू 0 है,
अब जो है ना यहाँ पे जिस तरह वो फार्मूला था एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, तो थीटा फाइंड करने के लिए ना एक फार्मूला है, tan थीटा इज इक्वल टू 2h² माइनस ए बी और a प्लस बी। ठीक है, इसमें ये वैल्यूज़ पुट करनी है, ये जो तीनों मैंने आपको बताई हैं, और आपका ना निकल आएगा आंसर। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू 2 वैसे का वैसा, h क्या है 0 है, 0² 0 ही होता है, माइनस ए बी, ए क्या है +1, बी क्या है -1। उसके बाद नीचे क्या आ जाता है a प्लस बी, ए क्या है +1, दूसरा बी माइनस बी क्या है माइनस बी आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप आगे लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू 0 माइनस 0 + 1, उसके बाद यहाँ पे तो 0 हो जाएगा नीचे। ठीक है, अब 0 पे कोई भी चीज़ जो है ना मतलब 0 के साथ डिवाइड करें ना तो आ जाती होती है इन्फिनिटी, आंसर इन्फिनिटी में आ जाता होता है। अब tan इन्फिनिटी पे क्या होता है, कैलकुलेटर पे चेक कर लें लिख के जो है ना। अब tan जो है ना यहाँ पे आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स इन्फिनिटी, यानी थीटा इज इक्वल टू 90। ठीक है, आगे पार्ट 2 आ जाता है, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे a क्या है 2 है, ठीक है, b क्या है +4 है, उसके बाद h क्या है 2h इज इक्वल टू, वो मैंने आपको बताया 2h जब आता है ना, मतलब h जब आएगा ना तो आपने ऐसा नहीं करना है h लिख देना है, 2h आता है। ठीक है, 2h इज इक्वल टू 5। अब h हमें चाहिए ना तो h इज इक्वल टू 5/2, ये हमने फार्मूले में पुट करना है। ठीक है, और मतलब कि जो भी आएगा ना उसके नीचे आपने 2 के साथ डिवाइड कर देना, या जो भी लिखा होगा, और मतलब कि हाफ लिख देना है उसका। ठीक है, अब फार्मूला था, फार्मूला क्या है tan थीटा इज इक्वल टू 2h² माइनस ए बी डिवाइड बाय a प्लस बी। ठीक है, tan थीटा वैल्यूज पुट करें इज इक्वल टू 2h की क्या आ जाएगी यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे h की आएगी 5/2, यानी स्क्वायर ले लेते हैं 25/4, माइनस ए बी क्या है a 2 है और b क्या है 4 है, डिवाइड बाय 2 + 4, 2 नहीं है 1 है, ये मैंने 2 लिख दिया, 1 है यहाँ पे 1 आएगा, a 1 है। tan थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं इसका, 4 नीचे 4 आएगा, 25 माइनस 4, 21/4 यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं 6.25, इसको डिवाइड करें तो 6.25 माइनस 4 डिवाइड बाय 5। अब tan थीटा इक्वल टू 2, और यहाँ पे आ जाता है 2.25 डिवाइड बाय 5। अब 2.25 इसका लेना है, यहाँ पे आ जाता है 1.5, tan थीटा इज इक्वल टू 1.5 डिवाइड बाय 5, फिर tan थीटा इज इक्वल टू 1.5 को मल्टीप्लाई कर लें 2 के साथ, 3 आ जाएगा 3/5, tan 3 डिवाइड बाय 5, फिर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 डिवाइड बाय 5, यानी थीटा किसके इक्वल आ जाता है, कौन सा कितना डिग्री आ जाता है 31 डिग्री। ठीक है, आगे आगे पार्ट नंबर 3 है, इसमें भी a जो है ये 15 है, ठीक है, b क्या है +6, और h यहाँ पे आ जाएगा 2 के साथ डिवाइड कर देना है, -19/2। ठीक है, अब इसको फार्मूले में पुट कर लें, फार्मूला में यहाँ पे नहीं लिख रहा, आपको आता है 2h² की जगह क्या पुट करेंगे -19/2², और माइनस ए बी 15 और 6। ठीक है, डिवाइड बाय 15 + 6 a + b यानी करते होते हैं। ठीक है, अब इसको करेंगे सॉल्व इज इक्वल टू 19² कितना होता है, यहाँ पे लिखते हैं अभी 361, वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस स्क्वायर की वजह से 4 माइनस 90 डिवाइड बाय 21। ठीक है, अब इस पूरे को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम लेके करना चाहते हैं तो एलसीएम लेके कर लें, पॉइंट्स के अंदर करना चाहते हैं तो पॉइंट्स के अंदर कर लें, जो है ना मकसद वो सिर्फ और सिर्फ फाइंड करना है एंगल 21, tan थीटा इज इक्वल टू 0.25 डिवाइड बाय 21। इसको सॉल्व करेंगे आगे मज़ीद,
यहाँ पे कैलकुलेटर पे पूरा लिख लेते हैं। यहाँ पे 1 आ जाता है, 1 डिवाइड बाई 21, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/21। यहाँ पे लिखते हैं थीटा, एंगल आ जाता है 2.7, थीटा इज इक्वल टू 2.7 कुछ तो इतना डिग्री। पार्ट नंबर 4 है, इसमें ए क्या है 10, बी है -9 और सी एच जो है -1/2। अब फार्मूले के अंदर पुट करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे क्या था एच का -1/2 स्क्वायर माइनस ए बी था 10 मल्टीप्लाई -9 डिवाइड ए बी, प्लस था तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि इसके साथ माइनस है। tan थीटा इज इक्वल टू, नीचे तो 1 ही आ जाएगा, 1 लिखे है ना, लिखे चलिए लिख लेते हैं फिर भी, और ऊपर 1/4 माइनस प्लस हो जाएगा +90। आप इसको कैलकुलेटर पे करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 2 और 90.25, 1 लिखें या ना लिखें फिर भी लिख लें अगर लिखना है तो। tan थीटा इज इक्वल टू 9.5 आ जाता है, 9.5 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ 19 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू 19, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 19, 86.98 ये एंगल आ जाता है। आगे पार्ट नंबर 5 आ जाता है, इसमें ए क्या है 5 और बी क्या है -2 और एच क्या होगा -3/2, 2 के साथ डिवाइड करते होते हैं एच को, आपको पता है। अब फार्मूले के अंदर पुट करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू 2 और एच -3/2 स्क्वायर, उसके बाद माइनस ए बी 5 और -2, नीचे आ जाएगा 5 - 2, tan थीटा इज इक्वल टू 2, यहाँ पे आ जाएगा 9/4 माइनस प्लस हो जाएगा 10, ठीक है, डिवाइड बाय 3। अब इसको करते हैं सॉल्व, यहाँ पे लिख रहे हैं 2.25 और 12.25 मतलब ऐड कर लिया, ठीक है, डिवाइड बाय 3। थ्री पॉइंट फाइव आता है इसकी जगह ना, कैलकुलेटर पे लिखे हैं तो, ठीक है। अब 3.5 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ 7/3, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू 7/3, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 7/3, यानी एंगल क्या आ जाता है यहाँ पे 66.80 डिग्री, ठीक है। पार्ट नंबर 6 है, ए 7 है, बी जो है एच है, ठीक है, मतलब नहीं बी जो है -9 है और एच जो है हमने 2 के साथ डिवाइड किया तो 1 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब उस फार्मूले में पुट करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू 2, इसका स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएंगे +63 डिवाइड बाय, अब इनको ऐड करना है, माइनस है तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, a + b करते होते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू 2 और 64 डिवाइड बाय -2, ठीक है, ये -2 ये -2 कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू -8, 8 का स्क्वायर 64 होता है, इस वजह से यहाँ पे लिख दिया। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स -8, कैलकुलेटर पे आप लिखेंगे शिफ्ट tan -8 -82 पॉइंट, थीटा इज इक्वल टू अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, इसमें भी जो है ना होमोजेनियस इक्वेशन आपको दी होंगी, आपने ना प्रूव करना है कि जो है ना बताना है उसको कि जो है ना रियल एंड डिस्टिंक्ट है या फिर कोइंसिडेंट है या फिर इमेजिनरी है, मतलब जो इक्वेशन है मतलब कि दी हुई है, ठीक है। तो जो है ना हमने ना एच स्क्वायर फाइंड करना है सबसे पहले, ठीक है, मतलब इक्वेशन दी होगी, उसके बाद ए बी को मल्टीप्लाई कर देना है। अगर एच स्क्वायर जो है ना अकेला वो बड़ा है ए बी से, तो जो है ना
रियल एंड डिस्टिंक्ट होगी, ठीक है। अगर वो बराबर आ जाता है, मतलब यहाँ पे भी 2 आ जाता है, यहाँ पे भी 2 आ जाता है, ठीक है, वो होगी रियल, लेकिन जो है ना कोइंसिडेंट होगी। मतलब आप ऐसे याद रख लें, कोइंसिडेंट का मतलब होता है इत्फाक, तो इत्फाक जो बराबर आ गई है। एच स्केयर लेस देन ए बी, अब जो है ना इमेजिनरी होगी, इमेजिनरी होती है -1, ठीक है, जो नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप याद रख लें, अगर एच स्केयर छोटा है मतलब माइनस में चला जाता है या फिर आई छोटा है इससे, तो इमेजिनरी होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब ये देखें, ए क्या है यहाँ पे 1, बी क्या है -21, ठीक है, और एच क्या बन रहा है 4 है, मतलब हाफ लिखना होता है तो 2 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब जो है ना एच स्केयर फाइंड कर लें पहले। एच स्केयर क्या होगा 2 स्केयर इज इक्वल टू 4, ठीक है। और जो है ए बी क्या आ जाता है, ए क्या है 1 और बी क्या है -21, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करें -21 आ जाता है। तो यहाँ पे जो है 4 वो बड़ा है -21 से, सो यहाँ पे क्या होगा रियल होगी यहाँ पे, ठीक है। पार्ट 2 भी जो है वो भी ऐसे ही होगा। ए क्या है 4 के बराबर है, बी क्या है 9 और एच क्या होगा -12/2, यानी एच इज इक्वल टू -6, ठीक है। अब एच फाइंड कर लें, -6 का स्केयर कितना होता है 36, और उसके बाद जो है ए भी फाइंड करें, 9 और 4 कितना आ जाता है 36, ये भी 36 और ये भी 36 आ जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाता है 36 इज इक्वल टू 36, सो रियल एंड कोइंसिडेंट। पार्ट नंबर 3 है, इसमें भी ए जो है वो 1 है, बी जो है वो भी 1 है, और एच क्या है 1/2, 2 को साइड डिवाइड करते होते हैं, ठीक है। अब एच फाइंड कर लें पहले। एच इज इक्वल टू 1/2 स्केयर इज इक्वल टू 1/4, और ए भी क्या होगा, ए 1 है, बी भी 1 है, तो यहाँ पे 1। अब क्या देखें 1/4 जो है वो छोटा है 1 से, ये 0.25 लिखा हुआ है, इस वजह से जो है ना यहाँ पे लिखेंगे इमेजिनरी, ठीक है, ये इमेजिनरी है। पार्ट नंबर 4 है, यहाँ पे ए क्या है 1, बी क्या है -9। एच वाली वैल्यू को नहीं दी हुई, तो मैंने आपको बताया था अगर ना दी हो तो 0 लिख लेते होते हैं, ठीक है। अब 0 का स्केयर लें तो 0 ही आता है। अब ए बी को मल्टीप्लाई करना है 1 और -9 को, -9 आता है। अब 0 जो है ना वो बड़ा होता है -9 से, ठीक है। सो रियल एंड डिस्टिंक्ट, आप ये आंसर यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें ना आपने शो करना है, प्रूव करना है जो है ना कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 का एंगल बना रही है। वही जो फार्मूला हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, tan थीटा इज इक्वल टू 2h स्केयर - AB डिवाइड बाई A+B, ठीक है। ए ये है, बी ये है, और h जो है वो 5/2, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू 2h स्केयर क्या आ रहा है 5/2 का स्केयर -AB 1 और -1 डिवाइड बाय 1 प्लस -1 यानी यहाँ पे -1 आ जाएगा। tan थीटा इज इक्वल टू 2 और ऊपर जो भी आएगा 25/4 +1, लेकिन नीचे जो है 0 आ जाएगा। 0 की वजह से क्या हो जाएगा यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू अनडिफाइंड, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, अनडिफाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 90। ये प्रूव हो गया जो 90 का एंगल यहाँ पे बन रहा है। और रीज़न यहाँ पे आपने लिखनी है, रीज़न होगी कि जो है ना ये देखिए आप एक्स और वाई का स्केयर, इनका जो है ना ये +1 है, ये -1 है। अगर इनको जो है सम करें, मतलब इनका पहले कर लें एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, ठीक है। मतलब कोफिशेंट जो है इनका सिर्फ और सिर्फ, इनका स्केयर नहीं खाली, मतलब सिर्फ कोफिशेंट 1 और ये 1 -1 हो जाता है और 0 आ जाता है। तो यहाँ पर रीज़न लिख देनी है आपने कि द सम ऑफ कोफिशेंट ऑफ एक्स स्केयर एंड वाई स्केयर इज़ 0, ठीक है। ये हमने प्रूव किया है, लेकिन रीज़न ये है इसकी, ठीक है। ये भी लिख सकते थे, लेकिन अभी जो है ना हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन, तो फिर ये वाला फार्मूला लिख के प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर जो है ना tan थीटा नहीं, यहाँ पे tan थीटा जो है ना अगर इन्फिनिटी हो तब भी जो है 90 का एंगल बनाता है। अगर यहाँ पे जो है ना इनका 0 ना होता सम, तो फिर जो है नीचे 1 2 आ जाना था, तो फिर नीचे 0 ना था ना, मतलब यहाँ पे 0 इनकी वजह से आया, इस वजह से जो है ना ये बनाया है, 90 का एंगल प्रूव हुआ है, ठीक है। पार्ट 2 है, इसमें भी जो है ए क्या है 1, बी है
-1, और जो h है वो 2 tan θ/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी h इज इक्वल टू tan थीटा आ जाता है। ठीक है, अब इसको पुट करते हैं उस फार्मूले में। tan थीटा इज इक्वल टू नीचे 1, यही -1 देखें बन जाएगा, यहाँ पे वही रीज़न होगी, लेकिन फिर भी लिख लें आप 2 tan थीटा और -1 और -1, ये देख लें, ये भी लिख दिया हमने। फिर tan थीटा इज इक्वल टू नीचे 0, ऊपर 2 tan थीटा प्लस 1। अब 0 है, इसकी वजह से इन्फिनिटी हो जाएगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू इन्फिनिटी, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स इन्फिनिटी, यानी थीटा आ जाता है यहाँ पे 90 डिग्री। कैलकुलेटर पे लिखे ना तो आ जाता है, आपको पता भी होगा ये tan इन्फिनिटी हो ना, tan इनवर्स इन्फिनिटी, तो आंसर 90 में आता है, एंगल 90 का बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे रीज़न वही लिखते हैं, सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इज 0, ये रीज़न है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कह रहा है फाइंड अ जॉइंट इक्वेशन। ये जो इक्वेशन आपको दी हुई है उसने एक, ठीक है, इसको यूज़ करते हुए ना आपने फाइंड करनी है कि जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस है जो पास कर रही हैं थ्रू द ओरिजिन कौन सा होता है 0 0, इधर से लाइंस पासिंग कर रही हैं, पॉइंट उसने बता दिया ओरिजिन है। ठीक है, और लाइंस पहले फाइंड करनी है, उसके बाद एक और चीज़ उसने बताई है परपेंडिकुलर टू द लाइंस। ठीक है, तो आप चलने फाइंड करते हैं। फाइंड करने के लिए ना आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, मिड टर्म ब्रेक वाले तरीके से कर लेते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 1 में नहीं था किया, तो फैक्टराइजेशन करके 2 इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो 2x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 6 2 12, ठीक है, 1 12, उसके बाद 2 6, और उसके बाद 3 4 बार भी 12 होता है। ठीक है, अब ये वाला जो है ना यहाँ पे बांधना सूटेबल है, -3 -4 मल्टीप्लाई करो +12 आ जाता है, और उसके बाद ऐड करो तो -7 आ जाता है, -3xy और -4xy। अब यहाँ पे आ जाएगा 2x कॉमन ले लिया, सॉरी x खाली x, और अंदर आ जाता है 2x -3y, यहाँ पे भी 2x -3y, और यहाँ से अब कॉमन क्या लिया हमने +2, इसको मल्टीप्लाई करें तो -2xy आ जाता है, और 4xy, और उसके बाद यहाँ पे ये ऊपर वाला आ जाता है। ठीक है, x -2y और 2x -3y इज इक्वल टू 0। अब ये दो आ गए, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, इज इक्वल टू 0, 2x -3y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपने ये चीज़ करनी है कि ये ना इनका स्लोप फाइंड करना है, इसको अलग करना है, इसको अलग। स्लोप फाइंड करते होते हैं m इज इक्वल टू -ab, ए क्या होता है यहाँ पे x वाली जो होती है वो ये क्या लेते होते हैं हम उसको, और वो क्या है 1, और नीचे क्या आ जाता है 2, -2 है तो माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाती है, इसकी भी स्लोप फाइंड कर लेते हैं। m इज इक्वल टू -a/b, यानी m इज इक्वल टू 2/3 प्लस हो जाएगा, माइनस था तो प्लस हो जाता है। ठीक है, ये फाइंड कर लिया स्लोप, इसको m1 कह लें, इसको भी m1 कह लेते हैं, ये अलग है और ये अलग हो रही है। ठीक है, तो उसके बाद ना आपने ऐसा करना है कि उसने बताया हुआ कि परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर अगर हो ना m1 m2 हमने फाइंड करनी है यहाँ पे। ठीक है, ये जो होता है ना इनका प्रोडक्ट वो -1 के इक्वल होता है। ठीक है, -1, तो यहाँ से m2 हमने फाइंड करनी है, m2 इज इक्वल टू -1/m1, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगी, मतलब रेसिप्रोकल करेंगे इसको, m2 इज इक्वल टू, मतलब इसको उल्टा करके लिख देंगे m1 को -2। सिमिलरली यहाँ पे भी m2 फाइंड करना है, m2 इज इक्वल टू -3/2। ठीक है, अब इक्वेशन फाइंड करनी है इनकी। इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपको पता है जो है यहाँ पे अब m2 की वैल्यू -2 दी हुई है, और पॉइंट कौन सा है ओरिजिन। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन के लिए हमने ये फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, इसमें पुट करेंगे m2 की वैल्यू ये है, यहाँ पे m2 लिखेंगे। ठीक है, और 0 0 जो है ना ये x1 और y1 है। ठीक है, x और y, ठीक है, x1 और y हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 -y1 इज इक्वल टू -2, x की क्या वैल्यू है 0 है वो भी, और -x1। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू 0 और माइनस और +2x हो जाता है। ठीक है, यानी यहाँ पे आ जाता है, सही करके लिखता हूँ, y इज इक्वल टू -2x, यानी y -2x इज इक्वल टू 0। माइनस नहीं प्लस हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद अब ये वाली इसकी भी फाइंड कर लेते हैं, इसमें भी वही लगेगा, y -y1 इज इक्वल टू m2x -x1। ठीक है,
अब यहाँ पे भी ज़ीरो ही है, ओरिजिन ही पॉइंट ओरिजिन वाला इस्तेमाल होगा, बस m की वैल्यू जो है वो चेंज होगी, -3/2 और 0 - x1 0 - y1, यानी -y1 इज इक्वल टू -3/2 x और y इज इक्वल टू y प्लस 3/2 x इज इक्वल टू 0। एक ये और एक इक्वेशन। अब इन दोनों को जो है ना आपने मल्टीप्लाई करके ना वो जो आंसर आएगा वो एक यूनिट इक्वेशन होगी जो हमें रिक्वायर्ड थी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने क्या आता है, 2y², इसको करें फिर प्लस 3xy, फिर इसको मल्टीप्लाई करें प्लस 4xy और साथ आ जाता है प्लस 6x² इज इक्वल टू 0। 2y और यहाँ पे प्लस 7xy और यहाँ पे प्लस 6x² इज इक्वल टू 0। एक बार दोबारा मैं समझा देता हूँ आपको। सबसे पहले उन्होंने बोला था इक्वेशन हमें दी थी, उन्होंने बोला था आपने फाइंड करनी है जो है ना जॉइंट इक्वेशन, ठीक है। हमने इसकी फैक्टराइजेशन की सबसे पहले, ठीक है। फैक्टराइजेशन करके दो इसके जो जोड़े बने थे अलग अलग फैक्टर्स, उनको लिखा अलग अलग करके, उसके बाद इनकी स्लोप फाइंड की, इन दोनों की स्लोप m1 फाइंड की, क्योंकि हमने m2 फाइंड करनी थी। अब जो है उन्होंने बोला था कि परपेंडिकुलर है लाइंस, इस वजह से जो है m1 m2 इज इक्वल टू -1 है। यहाँ से हमने m2 फाइंड कर लिया। अब m2 को पुट किया और पॉइंट उन्होंने बताया था ओरिजिन है दोनों के लिए, ठीक है। ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ पे 0 0 लिख दिया। अगर कोई और बताया होता तो यहाँ पे हम कुछ और लिख लेते, लेकिन उन्होंने बोला ओरिजिन है, तो ओरिजिन को यूज़ करते हुए ना और साथ ये जो इक्वेशन बनाने वाले जो होते हैं ना फार्मूला सा, इसको यूज़ किया हमने, इसकी इक्वेशन ड्राइव कर लिया, ठीक है। उसके बाद जो है इसकी भी ड्राइव कर लिया, ये इसकी होगी थी लेफ्ट वाले की और ये जो थी इसकी फाइंड होगी थी, ठीक है। तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बाद में एक जॉइंट इक्वेशन फाइंड कर ली, ठीक है। उम्मीद है समझ आ गई होगी। आगे पार्ट नंबर 2 है, इसको भी ऐसे सॉल्व करेंगे। पहले फैक्टराइजेशन कर लें। फैक्टराइजेशन 60y² इज इक्वल टू 0, 60 1 जार 60 प्लस 60, ठीक है। अब 60 के फैक्टर्स 1 के साथ 2 के साथ भी समझ नहीं आता, 3 के साथ भी समझ नहीं आता, 4 के साथ भी, 4 क्रॉस 15 इज इक्वल टू 60 होता है, लेकिन जो इनको प्लस करो तो 19 चला जाता है। अब 5 के साथ देख लेते हैं, 5 6 के साथ भी देख लेते हैं, 10 यहाँ पे, और यहाँ पे जो 5 क्रॉस 12, हाँ 12 के साथ करें तो प्लस करें दोनों को 17 आ जाता है, मल्टीप्लाई करें तो 60 आ जाता है। यहाँ पे लिखेंगे प्लस 5xy प्लस 12xy, दरम्यान में प्लस वही, ठीक है। इनको ऐड करें तो 17 आ जाता है। x कॉमन ले लिया, x प्लस 5y अंदर आ जाता है, यहाँ पे भी x प्लस 5y आपने लिख देना इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 12x कॉमन के लिए 12y और साथ 12y हमने कॉमन ले लिया यहाँ से भी और यहाँ से भी, यहाँ पे ये 12 भी आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही यहाँ पे आता होता है। x प्लस 12y और x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब इनको अलग अलग करके लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब स्लोप फाइंड करनी है हमने, m1 इज इक्वल टू 1/12, साइन चेंज कर देते हैं, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। इसकी भी फाइंड कर लेते हैं, m1 इज इक्वल टू -1/5, ठीक है। ये m1 है। अब m2 हमें चाहिए, तो m2 को जो है इसी m1 को यूज़ करते हुए जो फाइंड करेंगे, m1 m2 इज इक्वल टू -1, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है वो उन्होंने बताया हुआ है, इस वजह से हम ये लिख रहे हैं, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है, माइनस उसको उल्टा करके लिख देना और साइन चेंज कर देना, ठीक है। क्योंकि ये देखें ना m2 फाइंड करनी है इज इक्वल टू m1 उधर चला जाएगा, -m1 हो जाएगा ये, ठीक है, और रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे m2 इज इक्वल टू +12, यहाँ पे भी m2 क्या आ जाएगा इज इक्वल टू +5, ठीक है। अब m2 ये है और ओरिजिन जो है ना वो पॉइंट है हमारे पास गिवन, ये x और ये y, तो यहाँ पे वही यूज़ करेंगे, x1 माइनस यानी y1 y माइनस y1 और इक्वल टू mx माइनस x1, ठीक है। यहाँ पे 0 आ जाता है, यहाँ पे y1 लिखेंगे, उसके बाद इज इक्वल टू m क्या फाइंड किया हमने 12, यहाँ पे 0 माइनस x1, ठीक है। यहाँ पे y1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे y लिख लें -12x, ठीक है। अब दोनों के साइन चेंज करेंगे तो प्लस के हो जाएंगे, ठीक है। y इज इक्वल टू फिर y प्लस 12 माइनस x इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे भी फाइंड करनी है हमने इक्वेशन ही, तो 0 0 बस वो हम चेंज कर देना है, 0 माइनस 5 1 इज इक्वल टू m की जगह 5 लिख लें, 0 माइनस x1 माइनस y1 y इज इक्वल टू -5x। अब साइन चेंज हो जाते हैं इनके, yx इज इक्वल टू 5x, ठीक है। y x नहीं लिखा, y लिखा हुआ है, तो 5x माइनस y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी जो है ना हम x को ही पॉजिटिव बना लेते हैं, 12x माइनस y इज इक्वल टू
0, ठीक है। यहाँ पे ये आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ना एक जॉइंट इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। 12x माइनस वाई और साथ 5x माइनस वाई इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करें 60x स्केयर इसको इसके साथ, उसके बाद माइनस 12xy, उसके बाद माइनस 5xy और प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 0। 60x स्केयर यहाँ पे इनको ऐड करें तो माइनस 17xy और प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 0, ठीक है। आगे पार्ट नंबर 3 है, इसको भी ऐसे सॉल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन कर लें पहले, इक्वल टू 0 माइनस 30 बन रहा है फैक्टर्स इसके, ठीक है। माइनस मतलब कि इनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 30 आ रहा है। अब इसके माइनस 30 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 130, उसके बाद 215 वाला जो यहाँ पे समझ आ रहा है, जो है माइनस 15 हो प्लस 2 हो, मल्टीप्लाई करें तो माइनस 30 आता है, ऐड करें तो माइनस 13 आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 15x और प्लस 2x, ये वैसे का वैसा। 3x कॉमन ले लें, अंदर आ जाता है x माइनस 5, यहाँ पे भी x माइनस 5 आ जाता है, इज इक्वल टू 0 भी ऐसे लिख लेने दें। और यहाँ से कॉमन प्लस 2, ठीक है। 3x प्लस 2 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसको लिख लें 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब m फाइंड करना है। m यहाँ पे आ जाता है m1 जो है 3/2 माइनस 3/2, यहाँ पे m1 आ जाता है माइनस 1/5 था, तो जो है ना प्लस 1/5, 5 के साथ माइनस था वो प्लस हो जाएगा 1/5। अब m2 जो होगा यहाँ से वो रेसिप्रोकल होता है, पहले भी आपको मैंने बताया। m2 इज इक्वल टू 2/3, साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे m2 क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 5 माइनस 5। अब ओरिजिन जो है वो पॉइंट बताया गया उन्होंने, यहाँ पे भी ओरिजिन है, यहाँ पे भी ओरिजिन है। इक्वेशन फाइंड करनी है, इक्वेशन का वही फार्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 y यहाँ पे आ जाता है 0 माइनस y1 इज इक्वल टू m आ जाता है 2/3 0 माइनस x1, ठीक है। माइनस y इज इक्वल टू माइनस 2/3 x, यहाँ पे x को प्लस कर लेते हैं, उस साइड ले जाएंगे और मतलब पहले तो दोनों सेम हो जाएंगे, 2/3 x, उसके बाद ये इधर आ जाएगा तो माइनस y इज इक्वल टू, नहीं ऐसे करना, 3 उधर जाके मल्टीप्लाई कर लेना, माइनस 3y और इज इक्वल टू माइनस 2x, यहाँ पे आ जाता है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, ठीक है। 2 को साइड ले गए हम। अब इसका कर लेते हैं, इसका भी हिसाब किताब लगाते हैं। यहाँ पे आ जाएगा m की जगह यहाँ पे पुट कर देंगे -5, ठीक है। बाकी 0 माइनस x वही और इज इक्वल टू 0 माइनस y1 वही। अब y आ जाएगा 1 ही -1, उसके बाद माइनस और प्लस 5x हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 5x प्लस y इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन फाइंड हो गई हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जॉइंट इक्वेशन फाइंड कर लें। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, तो करेंगे 10x स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2xy, इनको करेंगे माइनस 15xy और साथ माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 10x स्क्वायर वैसे का वैसा, इनको करेंगे तो माइनस 11xy और माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये जॉइंट इक्वेशन फाइंड हो गया। अब पार्ट नंबर 4 है, इसमें भी फैक्टराइजेशन होगी। 28 है माइनस 28, इसको मल्टीप्लाई करें इसके साथ, तो -28 इसके फैक्टर्स बनाओ, 2 के साथ बनते हैं, उसके बाद 3 के साथ नहीं बनते, 4 क्रॉस 7 बन जाते हैं, ठीक है। अब 4 7 इनको मल्टीप्लाई करो, माइनस का ये रख लो और ये जो है प्लस का रख लो, तो -28 आ जाता है। और अगर ऐड करो तो माइनस प्लस 3xy आ जाता है। या बड़ी वाले के साथ प्लस रखना है, छोटी वाले के साथ माइनस रखना है, क्योंकि यहाँ पे हमें प्लस चाहिए, ठीक है। तो प्लस 7xy और माइनस 4xy करो तो ये 3 आ जाता है, +3, और मल्टीप्लाई करो तो -28 आ जाता है, ठीक है। x कॉमन लिया, x प्लस 7y अंदर आ जाता, फिर यहाँ पे भी x प्लस 7y अंदर आ जाता है, और यहाँ पे कॉमन ले लिया -4y, मल्टीप्लाई करो तो अंदर वही बन जाएगा, फिर x माइनस 4y और x प्लस 7y इज इक्वल टू 0। x माइनस 4y इज इक्वल टू 0 और x प्लस 7y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे स्लोप फाइंड करनी है, m1 इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 1/4, ये माइनस का तो प्लस हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फाइंड करनी है m1, यहाँ पे भी इसकी भी, ठीक है। यहाँ पे 1/7, ये प्लस का था तो यहाँ पे
माइनस आ जाएगा साथ, ठीक है। अब जो है ना आपने M2 फाइंड कर लेनी है यहीं से ही, M2 रेसिप्रोकल होती है 4 और साथ साइन चेंज, यहाँ पे भी M2 जो है 7 प्लस का हो जाएगा माइनस का, था साइन चेंज करते होते हैं, ठीक है। आपने डायरेक्ट करेंगे तो आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरी तरह बैठ जाएंगे करके M2 लिखो M1 के इक्वल, तो इस तरह करो, वो इसलिए कि अगर आपको नहीं समझ आती पहले दूसरी बार समझाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको समझ आ गया आप डायरेक्ट करते हैं, यहाँ पे माइंड में ज्वाइन करते हैं, क्योंकि टाइम थोड़ा होता है पेपर टाइम, तो इस वजह से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करें। तो यहाँ पे आप वही इक्वेशन क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, ठीक है। y क्या है, वही ओरिजिन पॉइंट उसने बताया हुआ है, यहाँ पे भी ओरिजिन उसने पॉइंट बताया हुआ है, ठीक है। 0 माइनस वाई इज इक्वल टू एम क्या है -4 और साथ 0 माइनस एक्स, ठीक है। माइनस वाई इज इक्वल टू -4x, तो यहाँ पे आ जाता है +4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी जो है इक्वेशन फाइंड करनी है, इसी को यूज़ करते हुए पुट कर लें, 0 0 ही है यहाँ पे, वाई ही है, ठीक है। इज इक्वल टू स्लोप की जगह सिर्फ और सिर्फ 7 पुट करना है, और यहाँ पे जो है प्लस हो जाना था इसने आके, और यहाँ पे ये भी प्लस हो जाता है, ठीक है। ये देखा मिस्टेक हमने कर दी थी यहाँ पे, तो ये प्लस हो जाता है इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 7 और 0 माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -7x, और 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन फाइंड हो गई हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं आप, 4x प्लस वाई और 7x माइनस वाई, मल्टीप्लाई करें 28x स्केयर और साथ जो है -4xy, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करें +7xy और माइनस वाई का स्केयर। अब इनको प्लस माइनस करें तो 28x स्केयर वैसे का वैसा +3x वाई और माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू 0। ये जॉइंट इक्वेशन हमने फाइंड कर दिया, ठीक है।